हेलो गाइस, मैं कुमार शंसी वन सेकेंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आनंद करियर इंस्टीट्यूट। लास्ट वीडियो में हमने डाइवर्जेंट और उसका भौतिक महत्व देखा था। आज हम कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वेक्टर ए के डाइवर्जेंस का व्यंजक निर्मित करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में दोस्तों डाइवर्जेंस को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। अगर आपको डाइवर्जेंस क्लियर नहीं है तो आप लास्ट वीडियो में जाकर देख सकते हैं। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड वेक्टर ए इज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। किसी वेक्टर क्षेत्र का डाइवर्जेंस प्रति एकांक आयतन से अपसरित होने वाला उस वेक्टर का फ्लक्स प्रदर्शित करता है। जो डाइवर्जेंस होता है किसी वेक्टर क्षेत्र के एकांक आयतन से अपसरित होने वाला, परिवर्तित होने वाला फ्लक्स को, अपसरित होने वाला वेक्टर क्षेत्र के फ्लक्स को प्रदर्शित करता है। फ्लक्स क्या होता है यह नोट कर लीजिए। फ्लक्स किसी क्षेत्र एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या या चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्रमशः विद्युत फ्लक्स अथवा चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स पृष्ठीय क्षेत्र इंटू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इंटू पृष्ठीय क्षेत्र इज इक्वल टू फ्लक्स होता है। दोस्तों, किसी एकांक क्षेत्र से गुजरने वाली जो विद्युत बल रेखाओं की संख्या है वह विद्युत फ्लक्स कहलाता है, और किसी एकांक चुंबकीय क्षेत्रफल से गुजरने वाली, प्रति क्षण गुजरने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं की संख्या है वह चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। चलिए देखते हैं डाइवर्जेंस। माना, चलिए निर्देशांक पद्धति में हमने माना, निर्देश तंत्र में हमने माना ए बी सी डी ई एफ जी एच एक छोटा आयताकार समांतर षटफलक पैरेललोपाइड है जिसकी भुजाएं एक्स बाय तथा जेड अक्ष के अनुदिश क्रमशः डी एक्स डी बाय तथा डी जेड है। माना षटफलक के मध्य बिंदु पर वेक्टर ए स्थित है। माना यह षटफलक जो है ए बी सी डी ई एफ जी एच, उसके मध्य बिंदु पर एक वेक्टर ए स्थित है जिसका एक्स बाय जेड अक्षों के अनुदिश घटक ए एक्स, ए वाई तथा ए जेड है, तथा माना जो वेक्टर ए है वह धनात्मक अक्षों के अनुदिश बढ़ रहा है। स्पष्ट है? एक्स अक्ष, यहाँ हमने माना है दोस्तों कि जो वेक्टर है ए है वह धनात्मक अक्षों के अनुदिश बढ़ रहा है, अर्थात वह इस दिशा में भी बढ़ रहा है, y अक्ष के अधिकता की दिशा में, z अक्ष की दिशा में और x अक्ष की दिशा में यह वृद्धि हो रही है इनमें, अर्थात इस तीनों अक्षों के अनुदिश इसमें प्रसार हो रहा है। तो हम देखेंगे x अक्ष के अनुदिश इस घटक x अक्ष के अनुदिश इसमें क्या वृद्धि हो रही है। हमें जब भी वृद्धि ज्ञात करनी होती है या परिवर्तन ज्ञात करना होता है तो हम उसका आंशिक अवकलन कर देते हैं। तो अब हमें यहाँ पे x अक्ष के अनुदिश परिवर्तन देखना था। x अक्ष के अनुदिश हम यहाँ वृद्धि देख रहे हैं, तो हम यहाँ ax जो वेक्टर a है उसका x अक्ष के अनुदिश आंशिक अवकलन कहते हैं। तो यहाँ हमें x अक्ष के अनुदिश वृद्धि प्राप्त होती है। दोस्तों, दर x अक्ष की दिशा में वृद्धि की दर डेल ax बाय डेल x। इसी प्रकार y और z अक्ष के अनुदिश, y अक्ष के अनुदिश ay के बढ़ने की दर डेल ay बाय डेल y तथा z अक्ष के अनुदिश az के बढ़ने की दर डेल az बाय डेल z होगी। तब षटफलक के केंद्र से, अब हमने वृद्धि तो देख ली, अब सभी दिशाओं में वृद्धि होगी। जब हम x अक्ष की दिशा में वृद्धि देखेंगे तो y और z अक्ष जो होगा संकुचित होगा जब x अक्ष बड़े में वृद्धि होगी तो, और जब z अक्ष में वृद्धि होगी, देखिए जब x अक्ष की दिशा में, इस दिशा में षटफलक में वृद्धि होगी तब इसके जो y और z कोऑर्डिनेट्स हैं वह संकुचित होंगे। जब y दिशा में वृद्धि होगी तो x और z कोऑर्डिनेट्स इसके संकुचित होंगे, तथा जब z दिशा में वृद्धि होगी तो दोस्तों इसके x और y जो कोऑर्डिनेट्स हैं षटफलक के वह संकुचित होंगे। अतः हमने देखा कि x और y z में वृद्धि तो हमने देख ली है। अब हम x दिशा में षटफलक a d h e में संकुचन देखते हैं, क्या कमी होती है घटक ax की दर में। देखिए जब यह ax की दर से वृद्धि करेगा तो इसमें कमी dx/2 होगी, वह dx/2 कमी होगी। अतः हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं, षटफलक फलक ADHE तक ax के मान में कमी,
डेल ए एक्स बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय टू। मान में कमी हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, डेल ए एक्स बाय डेल एक्स इंटू डी एक्स बाय टू। अतः सट फलक ए डी एच ई पर वेक्टर ए का एक्स घटक, अतः जो फलक ए डी एच ई है पर वेक्टर ए का एक्स घटक ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू होगा। दोस्तों इसे संपूर्ण फलक ADHE पर एक समान माना जा सकता है। यहाँ तो हमने x दिशा में जब वह वृद्धि हो रही तो x घटक में कमी को हमने देखा है कि किस प्रकार से संकुचन हो रहा है। लेकिन अगर हम सारे y कोऑर्डिनेट्स और z कोऑर्डिनेट्स में को भी अलग अलग ज्ञात नहीं करेंगे भी तो वैल्यू इसी प्रकार आएगी, सिर्फ कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो संपूर्ण फलक है ADHE एक समान माना जा सकता है, क्योंकि षटफलक अत्यंत सूक्ष्म है और जो षटफलक होते हैं उसके प्रत्येक फलक समान परिमाण की होती है, उनकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई बराबर होती है और यह अत्यंत सूक्ष्म है, अतः हम इसे एक समान मान सकते हैं। इसी प्रकार जो षटफलक है इसमें जहाँ कमी तो हमने कैलकुलेट कर ली। अब हम देखते हैं इसी प्रकार षटफलक BCGF का पर x पर वेक्टर a का x घटक। अभी हमने x घटक में कमी देखी थी, अब हम x घटक में वृद्धि देख रहे हैं, क्योंकि हमें बोला गया है कि जो वेक्टर a है धनात्मक अक्षों के अनुदिश बढ़ रहा है। दोस्तों यहाँ जो षटफलक है वह धनात्मक अक्षों के अनुदिश इसमें वृद्धि हो रही है। इसमें वृद्धि हो रही है धनात्मक अक्षों के अनुदिश, अतः जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी डेल एक्स वाई डेल एक्स डी एक्स बाई टू इसमें ऐड हो जाएगा, वह बढ़ रहा है। अतः धनात्मक अक्ष में x कोऑर्डिनेट्स में हमने यहाँ वृद्धि देख ली है। षटफलक BCGF पर वेक्टर a का x घटक वृद्धि की दर में ax प्लस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू। चूंकि किसी सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर जाने वाला फलक, कोई भी सूक्ष्म क्षेत्रफल से होकर जाने वाला जो फलक होता है, फलक क्षेत्रफल तथा क्षेत्रफल वेक्टर के अनुदिश वेक्टर क्षेत्रफल के घटक के गुणनफल के बराबर होता है। अतः फलक ADHE से प्रवेश करने वाला फ्लक्स वेक्टर क्षेत्र, हमें पता है फ्लक्स क्या होता है, वेक्टर क्षेत्र इंटू फलक का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्र, वेक्टर क्षेत्र की तीव्रता इंटू पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वह फलक होता है। अतः वेक्टर क्षेत्र हमने ज्ञात किया है यहाँ पे वेक्टर ए एक्स माइनस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू, वही हमने यहाँ पे देख लिया है। तो और पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट्स में x कोऑर्डिनेट्स में जब हम वृद्धि देख रहे हैं तो y और z कोऑर्डिनेट्स भी वहां उपस्थित है, उनमें संकुचन हो रहा है, तो पूरे कोऑर्डिनेट को हम देखते हैं तो तब क्षेत्रफल बनता है दोस्तों। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल हो जाएगा ax माइनस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू इंटू फलक का क्षेत्रफल हो गया डी बाय डी जेड, तथा फलक BCGF से बाहर निकलने वाला फ्लक्स, अब ये हमने प्रवेश करने वाला फ्लक्स देखा था। इसी प्रकार जब बाहर निकलने वाली बल रेखाओं की संख्या देख रहे हैं, हम फ्लक्स देख रहे हैं, तो उसमें वृद्धि हमने यहाँ पे फाइंड आउट की थी VS से का धनात्मक दिशा में घटक, तो वही वैल्यू हमने यहाँ रखी ax प्लस डेल ए एक्स बाय डेल एक्स डी एक्स बाय टू। अब क्षेत्रफल y और z कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे यहाँ क्षेत्रफल में, क्योंकि हम x दिशा में देख रहे हैं, तो dx dy और dz। ओके दोस्तों, जब भी यहाँ पे ध्यान रखिए कि जब हम x दिशा में घटक देख रहे हैं, x दिशा में वृद्धि और कमी, तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वहाँ पे dy और dz आएगा। जब हम y में घटक देखेंगे तो वहाँ dx और dz आएंगे, और जब हम z को देखेंगे तो वहाँ पे dx और dy आएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसे ऐड कर लें। अब हम संपूर्ण परिवर्तन देख रहे हैं केवल फलक x में कि क्या परिवर्तन हुआ कि जब x दिशा में षटफलक में धनात्मक अक्षों की दिशा में जब बढ़ेगा फ्लक्स, जो षटफलक है वह धनात्मक अक्षों के अनुदिश बढ़ रहा है ना वेक्टर ए, तो उसमें क्या परिवर्तन आ रहा है देख लीजिए। षटफलक से x दिशा में फ्लक्स की अधिकता, जो फ्लक्स किस अधिकतम परिवर्तन क्या हो रहा है, एक्सेस ऑफ फ्लक्स डेल
जो वैल्यू है अधिक अधिक वाले से कम वाली वैल्यू को घटा देंगे तो हमें जो परिवर्तन है वह प्राप्त हो जाएगा। अतः हम यहाँ पे ax प्लस डेल ax बाई डेल एक्स dx बाई 2 dy dz को ax माइनस डेल ax बाई डेल एक्स dy dz से घटा देंगे। तो जो वैल्यू आती है दोस्तों डेल ax डेल x dx dy dz। इसी प्रकार y दिशा में बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स मैंने बताया था। अब हम इसी प्रकार y और z का भी लिख सकते हैं। जब हम बोलेंगे डेल ए वाई बाई डेल वाई डी एक्स डी वाई डी जेड, और तथा z दिशा में बाहर निकलने वाला नेट फ्लक्स डेल जेड बाई डेल जेड डी एक्स डी वाई डी जेड। अतः संपूर्ण फ्लक्स से अपसरित होने वाला कुल फ्लक्स, अतः जो वेक्टर क्षेत्र वेक्टर ए है वह धनात्मक अक्षों के अनुदिश बढ़ रहा है। तो x दिशा में, y दिशा में और z दिशा में किस दर से बढ़ रहा है वो तो हमने ज्ञात कर लिया। अब संपूर्ण षट फ्लक्स से कुल निकलने वाला फ्लक्स हम देखते हैं दोस्तों। तो संपूर्ण फ्लक्स क्या होगा? संपूर्ण षट फ्लक्स से अपसरित होने वाला कुल फ्लक्स डेल ए एक्स बाई डेल एक्स। हम इन सभी जो तीनों वैल्यू हैं x y z अक्ष के अनुदेश हमने जो वृद्धि देखा था उन सभी को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो वह संपूर्ण निकल जाएगा। और आप ध्यान से देखिए dx dy dz सभी में कॉमन है, अतः यह कॉमन निकल जाएगा। तो वैल्यू आ गई डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। कोष्टक से बाहर हम निकाल लेंगे dx dy dz। चूंकि जो dx dy dz है षट फलक a b c d e f g h का आयतन है, तो हमें पता है जो डाइवर्जेंस होता है वह किसी बिंदु पर एकांक आयतन से अपसरित होने वाला कुल फ्लक्स बताता है। तो डाइवर्जेंट वेक्टर a में परिवर्तन देख रहे हैं हम, तो डाइवर्जेंट वेक्टर a इज इक्वल टू किसी बिंदु पर एकांक आयतन से अपसरित होने वाला कुल फ्लक्स। अब हम यहाँ पे देखा था जब भी हमें किसी वेक्टर का डाइवर्जेंस निकालना होता है तो हम डेल ऑपरेटर का उस वेक्टर के साथ अदिश गुणनफल कर देते हैं। तो हम जब डेल ऑपरेटर का अदिश गुणन करते हैं तो वैल्यू आती है डाइवर्जेंट वेक्टर ए इज इक्वल टू डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। यहाँ एकांक आयतन से अपसरित होने वाला कुल फ्लक्स हमें ज्ञात हो गया, जहां पर डेल ऑपरेटर की वैल्यू ये है दोस्तों आई डेल वाई बाई डेल एक्स प्लस डेल जे डेल वाई बाई डेल वाई प्लस के डेल वाई बाई डेल जेड डॉट जो ए की वैल्यू है वो है आई ए एक्स प्लस जे ए वाई प्लस के ए जेड। अतः वैल्यू जो कैलकुलेशन हुआ अदिश गुणनफल i डॉट i इज इक्वल टू 1, j डॉट j इज इक्वल टू 1, k डॉट k इज इक्वल टू 1। अतः वैल्यू आ जाती है डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। अतः वेक्टर ए का डाइवर्जेंस का कार्तीय निर्देशांक पद्धति में व्यंजक आता है वेक्टर डेल डॉट वेक्टर ए, जिसकी वैल्यू होती है डेल ए एक्स बाई डेल एक्स प्लस डेल ए वाई बाई डेल वाई प्लस डेल ए जेड बाई डेल जेड। आई होप दोस्तों यू कैन अंडरस्टैंड, आपको समझ में आ गया होगा कार्तीय निर्देशांक पद्धति में वेक्टर ए का डाइवर्जेंस का व्यंजक किस प्रकार ज्ञात करते हैं। अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।